हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 201 है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और आप जो है रिवीजन करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है बस अब नज़दीक ही है, क्योंकि एक एक दिन जाते देर नहीं लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 201 है, सरकार की किस प्रणाली में विल्फ्रेड पेरेटो ने लोमड़ी की तरह श्रेष्ठ जन फॉक्स टाइप ऑफ इलाइट का उदाहरण के रूप में दिया गया है। इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है यूरोपीय लोकतंत्र, सी ऑप्शन है राजनीतिक लोकतंत्र, बी ऑप्शन है सैन्य तानाशाही, डी ऑप्शन है आधुनिक विशिष्ट मार्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यूरोपीय लोकतंत्र में जो है विल्फ्रेड पेरेटो ने बताया है कि लोमड़ी की तरह ही श्रेष्ठ जन फॉक्स टाइप ऑफ इलाइट का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, यूरोपीय लोकतंत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 201 का ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 202 पर। क्वेश्चन नंबर 202 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो की तार्किक कार्यवाही पर लागू होता है? ऑप्शन हम देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, बी ऑप्शन है उद्देश्यपरक तार्किक, बी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यपरक तार्किक। ठीक है, क्योंकि जो पेरेटो का जो तार्किक क्रिया है यह जो है किस पर लागू होता है? उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया पर। तो क्वेश्चन नंबर 202 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 203 क्या है? व्याख्यात्मक समाजशास्त्र में किसका नाम संबद्ध है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है जी सिमेल, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है टी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है ये जो है किस नाम से संबद्ध है? तो यह माना जाएगा मैक्स वेबर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 203 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है इससे इस जो है मैक्स वेबर से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 203 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल.ए. कोजर। ठीक है, एल.ए. कोजर महोदय जो हैं संघर्ष को कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है यह स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है? यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है। तो क्वेश्चन नंबर 204 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यह उन्होंने पूर्वानुमान लगाया है कोजर महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 204 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल शब्द के जनक थे कौन माने जाते हैं? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है एल ड्यूमोंट, सी ऑप्शन है वी परेटो, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है पी.एस. सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल है इस शब्द के जनक माने जाते हैं मैक्स वेबर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 205 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 क्या है? निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है G.W.F. हीगल, सी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, बी ऑप्शन है कार्ल मैनहाइम, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगस्ट कॉम्ट जो है उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 206 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 207 पर। क्वेश्चन नंबर 207 क्या है? वेबर के अनुसार परिस्थिति वर्ग निम्न द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। किसके द्वारा? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है शिक्षा, सी ऑप्शन है व्यवसाय, बी ऑप्शन है जीवन शैलियाँ, डी ऑप्शन है परिवार पृष्ठभूमि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू वेबर जो परिस्थिति है वर्ग है, यह जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, जीवन शैलियाँ जो है वेबर के अनुसार जो परिस्थिति वर्ग है यह निम्न द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। किसके द्वारा? लाइफ स्टाइल से। ठीक है, तो जीवन शैलियाँ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 208 पर। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी सिद्धांत को यह कहते हुए आलोचना की है कि मार्क्सवादी सिद्धांत में नई सामाजिक परिस्थितियों का आकलन नहीं किया था जो मार्क्स अपने काल में अनुमान नहीं लगा सके थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है आलोचनात्मक सिद्धांत, बी ऑप्शन है उत्तर आधुनिक सिद्धांत, सी ऑप्शन है नव मार्क्सवादी सिद्धांत, डी ऑप्शन है उत्तर संरचनात्मक वाद सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नौ मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, जो नौ मार्क्सवादी सिद्धांत है यह जो है मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना यह करते हुए कहा है कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है यह नई सामाजिक परिस्थितियों का आकलन नहीं किया था जो मार्क्स अपने काल में अनुमान नहीं लगा सके थे। ठीक है, तो यह बात किसने कही है? नौ मार्क्सवादी थिंकर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 208 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। और नौ मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्थ्यूजर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 208 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 209 क्या है? समाज के अध्ययन में ऑगस्ट कॉम्टे ने कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया था? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सी ऑप्शन है संघर्ष परिप्रेक्ष्य, डी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं इन्होंने कौन सा परिप्रेक्ष्य से समाज का अध्ययन किया था? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 209 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 210 नंबर। श्रम के विभाजन के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए दुर्खाइम ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है डार्विन का सिद्धांत, बी ऑप्शन है केनन का सिद्धांत, सी ऑप्शन है मार्क्स का सिद्धांत, डी ऑप्शन है स्पेंसर का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने स्पेंसर का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था उसी के आधार पर इन्होंने श्रम विभाजन के संबंध में अपने विचार को व्यक्त किया था। किसने? दुर्खाइम ने। तो ये किससे जो श्रम विभाजन का सिद्धांत था ये किससे जो है इन्होंने यह सिद्धांत विचार जो है व्यक्त किया था? स्पेंसर के सिद्धांत से प्रभावित होकर। ठीक है, और स्पेंसर ने अपना सिद्धांत किससे दिया था? किससे प्रभावित होकर? तो वह था डार्विन के सिद्धांत से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन स्पेंसर का सिद्धांत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 210 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। हम जितने भी थिंकर्स देखते हैं वो सारे लोग जो है एक दूसरे से प्रभावित होकर ही उन्होंने अपना विचार दिया है। किसी ने आलोचना की है किसी सिद्धांत की और कोई प्रभावित होकर उसको आगे जोड़कर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सारा जो थिंकर्स हैं सोशलॉजी में या कहीं पर भी हम देखते हैं तो एक दूसरे से प्रभावित होकर ही अपना कार्य या अध्ययन किया है। तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 211 पर। संघर्ष और सामंजस्य दोनों पर विचार करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो अर्थात कि जो जितने भी थिंकर्स हैं या ये सब ना एक दूसरे पर आश्रित हैं।
तो और 211 क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड कि जो संघर्ष और सामंजस्य है यह दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निम्नलिखित में से किसने यह महसूस किया कि दोनों पक्षों को संभालना कठिन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है आर डरहेंडार्फ, बी ऑप्शन है एल ए कोजर, सी ऑप्शन है जी सी मिल, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल ए सॉरी ये आर डरहेंडार्फ महोदय। ठीक है, जो राल्फ डरहेंडार्फ महोदय हैं ये किस देश से संबंधित हैं, जर्मनी देश से। ठीक है, इन्होंने जो है यह तर्क दिया है कि जो संघर्ष होता है समाज में और सामंजस्य, ये दोनों ही एक सिक्के के क्या होते हैं, पहलू। ठीक है, और इनको संभालना जो है अत्यंत ही कठिन है। तो क्वेश्चन नंबर 211 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर हम चलते हैं 212 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 212 क्या है, किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है वी परेटो, बी ऑप्शन है टी पार्सन्स, डी ऑप्शन है जी एच मीड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तार्किक और अतार्किक श्रेणियों में किसने विभक्त किया है, वी परेटो महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 212 का सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 213 पर। क्वेश्चन नंबर 213 क्या है, निम्नलिखित में से किसने यह स्पष्ट किया कि संघर्ष का केंद्र बिंदु सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, अपितु इसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, यथार्थवादी पर आधारित, तो सामाजिक जीवन की मुख्य प्रक्रिया पर होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो यह स्टेटमेंट किसका है, यह स्पष्ट किया है आर कॉलिंस महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 213 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि जो संघर्ष का केंद्र बिंदु होता है वह जो है क्या नहीं होना चाहिए, सैद्धांतिक। ठीक है, सैद्धांतिक न होकर क्या होना चाहिए, यथार्थवादी आधार पर यह जो है आधारित होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 213 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में शोर होता रहता है, तो लेकिन आप जो है अपने रिवीजन पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 214 क्या है, मानव समाज के विकास की सही अवस्थाओं का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है शिकार करना, खाना जमा करना, हो कल्चर और पशुपालन, हल और पालतू पशुओं पर आधारित नई कृषि अर्थव्यवस्था और आधुनिक पूंजीगत उत्पादन, आधुनिक औद्योगिकगत पूंजीगत उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हम बी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन है शिकार करना, खाना जमा करना, कृषि अर्थव्यवस्था, पशुपालन और आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद। सी ऑप्शन है खाना जमा करना, शिकार करना, पशुपालन, कृषि यांत्रिक कृषि उत्पादन। डी ऑप्शन है खाना जमा करना, शिकार करना, पशुचारण, बागवानी और कृषि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मानव समाज के विकास में जो सही अवस्था है यह मानी जाती है कि पहले शिकार करते थे लोग, फिर जो है खाना जमा करने लगे, शिकार करके खाना जमा करते थे, फिर हो कल्चर और पशुपालन, इसके बाद क्या हल आधारित पशुओं का थोड़ा सा और विकसित हुआ समाज, तो फिर वह जो है हल आधारित पशुओं से उत्पादन कृषि अर्थव्यवस्था करने लगा, और इसके बाद से आधुनिक औद्योगिक पूंजीगत उत्पादन जो है होने लगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, 214 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 215 पर। क्वेश्चन नंबर 215 क्या है, नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्ल मार्क्स के बीच की हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है साधन शास्त्र और साधन विपन्न, बी ऑप्शन है धनी और निर्धन, सी ऑप्शन है बुर्जुआ और प्रोलेटेरियट, डी ऑप्शन है पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने जो है किस वर्ग संघर्ष का जिक्र नहीं किया है, धनी और निर्धन वर्ग का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 215 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 216 पर। क्वेश्चन नंबर 216 क्या है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांतों को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या है ठहराकर आलोचना
की है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है रैंडॉल कॉलिंस, डी ऑप्शन है राल्फ डरहेंडार्फ, बी ऑप्शन है लेविस कोजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंडॉल कॉलिंस। ठीक है, इन्होंने जो है मार्क्स के सिद्धांतों को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या की कहकर जो है क्या ठहराकर आलोचना की है। तो क्वेश्चन नंबर 216 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 217 पर। क्वेश्चन नंबर 217 क्या है? श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है सोरोकिन, सी ऑप्शन है गिलिन, बी ऑप्शन है दुर्खीम, डी ऑप्शन है मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो श्रम विभाजन है इसके कारण जो है हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? मार्क्स महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 217 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किया है मार्क्स। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं दुर्खीम को लेकर, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हस्तांतरण का उल्लेख श्रम विभाजन के कारण किया है मार्क्स महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 217 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 218 पर। क्वेश्चन नंबर 218 क्या है? निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेटिव क्वेश्चन भी है। ठीक है, आपको सीरीज में भी ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 218 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है जॉर्ज सिमेल, बी ऑप्शन है लेविस कोजर, डी ऑप्शन है आर डरहेंडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, लेविस कोजर महोदय जो हैं यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में अंतर स्पष्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 218 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 219 पर। क्वेश्चन नंबर 219 क्या है? सामान्य और विकृत प्रकार में किसने विभेद किया है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑप्शन है टी पार्सन्स, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है एम वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामान्य और विकृत प्रकार में किसने विभेद किया है? इमाइल दुर्खाइम महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 219 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्क्स के चिंतन में संशोधन पुनर्विमुखीकरण करके नए सिद्धांत बनाए जाने को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है नव मार्क्सवादी सिद्धांत, बी ऑप्शन है उत्तर मार्क्सवादी सिद्धांत, सी ऑप्शन है पूर्व मार्क्सवादी सिद्धांत, डी ऑप्शन है मार्क्स के सिद्धांत की समालोचना। जैसे कि ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था और उसमें थोड़ा सा उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे घुमाकर पूछा गया है कि जो मार्क्स का सिद्धांत है, जो मार्क्स का, तो उसमें चिंतन में संशोधन किया गया और पुनर्विमुखीकरण करके नए सिद्धांत बनाए गए। तो उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? नव मार्क्सवादी सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 220 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, और इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नव मार्क्सवादी सिद्धांत के अल्थ्यूजर महोदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 220 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो बने रहिए आप लोग हमारे चैनल से और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से अवश्य जुड़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है और सपोर्ट भी करें, शेयर करें, और जो भी आपके पास अगर कोई कमेंट है तो आप जो है कमेंट ज़रूर करें। तो फिर हम मिलते हैं और रात में 9 बजे हमारी क्लासेस होंगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस। हमारी क्लासेस रात के 9 बजे डेली होती हैं, आप लोग उसे ज्वाइन अवश्य करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।